चलिए आज बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हियर दिस इज ज्योमेट्री एंड दिस टर्म इज हियर कोऑर्डिनेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया एड्रेस ऑफ अ पॉइंट। एड्रेस ऑफ अ पॉइंट, ये किसी पॉइंट के एड्रेस पे बात करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं किसी पॉइंट के एड्रेस के लिए आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए एंड दैट रेफरेंस पॉइंट इज हियर कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जो रेफरेंस पॉइंट है उसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। दिस इज कोऑर्डिनेट एंड दिस इज एक्सिस, और इसको हम y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज and this is y axis and this point of intersection is origin। इसको हम origin लेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं कि coordinate geometry is the new branch of mathematics which is the combination of geometry, ये क्या है, geometry plus algebra, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका डेवलप हुआ है। दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम एंड कंपटीशन। तो हम लोग देखते हैं इसको 11th में तो ये चैप्टर है ही, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वगैरह में आपको 12th में भी इस चैप्टर को समझना है और जरूरी है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। आप सारे वीडियो को देखिए स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लोग समझते हैं पॉइंट, फिर लाइन, फिर एंगल, फिर हम लोग कर्व को समझेंगे। पॉइंट एंड व्हाट इज इट्स कोऑर्डिनेट। चलिए समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि आपके पास अभी एग्जाम का टाइम है। दिस इज वेरी प्राइम टाइम और डाउट होना स्वाभाविक है। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट you can send on this WhatsApp number. This is your point. तो चलिए हम लोग देखते हैं, पॉइंट पे बात करते हैं। This is coordinate axis, ये आपका coordinate axis है। This is reference, this is reference, this is x axis and this is here y axis, and let point is this one and this point is P। तो इसको इस तरह से समझिए कि किसी डाकिया को यहां से चलकर यहां पर जाकर लेटर पहुंचाना है। तो लेटर पहुंचाना है यहां से चलकर यहां पर, तो उसको हम दो तरह का एड्रेस बता सकते हैं। या तो हम उसको ऐसे बता देंगे कि देखो भाई, आपको हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में चलना है x यूनिट एंड वर्टिकली आपको चलना है y यूनिट। तो आप वहां जाकर उस लेटर को दे दीजिए। तो इस एड्रेस को, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल, दिस एड्रेस इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। या फिर दूसरा एड्रेस, थोड़ा सा और एडवांस एड्रेस, जिसको हम इस तरह से ही बता सकते हैं कि देखो भाई, आपको कुछ इस तरह से चलना है, इतने एंगल पे, थीटा एंगल पे एंड आर डिस्टेंस। केवल थीटा बताने से इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। यहाँ भी थीटा उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है। केवल आर बताने से भी नहीं होगा। आर दैट मीन्स यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही। एक सर्कल के लिए हर पॉइंट पर उसके सर्कमफेरेंस पे रेडियस सेम है। दैट मीन्स यू हैव टू इन्फॉर्म आर एंड थीटा बोथ, आर एंड थीटा। ये भी एक एड्रेस हो सकता है। एड्रेस के लिए हम लोग कई बार डायरेक्ट फोन नंबर भी बता देते हैं, ईमेल आईडी बताते हैं, या फिर पूरा डिटेल्स बताते हैं। दिस इज आर कॉमा थीटा, ये थोड़ा सा उससे एडवांस है। एंड दिस एड्रेस इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट। दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन? क्या कार्टेशियन को पोलर में और पोलर को कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इसको देखिए कैसे। हियर cos थीटा, हम क्या कर रहे हैं, दिस इज cos थीटा। cos थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स x बाई r। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद लिख सकते हैं x इज इक्वल टू r cos थीटा। दैट मीन्स इफ यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट r एंड थीटा, r और थीटा का इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x। देखिए पोलर कोऑर्डिनेट पता है तो आप कार्टेशियन पता कर लिए।
Similarly, sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse, that means y by r. तो इसको हम क्या लिखेंगे, y equals r sin theta. That means r और थीटा पता है, you can find y also. ठीक इसका उल्टा भी पॉसिबल है. If you have the information about x and y, you can find r and theta. तो देखिए, using Pythagoras theorem, you can write r square is equal to x square plus y square, base square plus perpendicular square r square. That implies r equals to root over x square plus y square. And here tan theta equals to what? Perpendicular by base. That means y by x. That implies theta is equal to tan inverse. This is tan, और इसको हम इधर लाकर इनवर्स लिख देंगे और आप y by x लिख लीजिए. 11th क्लास के बच्चे जो अभी जस्ट शुरू किए हैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये tan इनवर्स को आप डायरेक्ट थीटा के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर आपको पता है तो लिखिए, अदरवाइज इनवर्स के बारे में आपको 12th क्लास में स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे. चलिए इसी बात को और डिटेल में समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. लेट दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एंड लेट दिस पॉइंट इज पी हैविंग कोऑर्डिनेट 3,4 मान लिया इसका कोऑर्डिनेट है. तो दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, इसको हम लिख लेते हैं दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. And this is here x, this is y, and this is r, this is theta. तो r हम कैसे लिखेंगे? r लिखने के लिए use x square plus y square root under x square plus y square root under x is here given 3 and this is 4. 3 square plus 4 square. That means this is 9 plus 16. This equal to 5. r कितना हो गया आपके पास? 5 हो गया. एंड थीटा कितना होगा? तो थीटा लिखने के लिए tan थीटा इक्वल्स y by x. दैट मीन्स y इज हियर व्हाट? y कितना है? 4. x इज हियर 3. तो tan थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे? 4 by 3. अगर आपको इसका वैल्यू पता है तो लिखिए, अदरवाइज थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 4 by 3 आप कितना भी लिख सकते हैं. And let another situation, this is again x axis, this is y axis, and let this is point P, and this r is let 3 unit, and this is pi by 6. तो pi by 6 को हम क्या लिख सकते हैं? pi by 6 को हम लिख सकते हैं आपका 30 डिग्री. ये 30 डिग्री के इक्विवेलेंट है. ट्रिग्नोमेट्री में आप रेडियन को कन्वर्ट करना जानते हैं डिग्री में या डिग्री को रेडियन में. तो ये रेडियन में दिया हुआ है पाई बाई 6, दैट मीन्स 180 डिग्री. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम x और y फाइंड आउट करेंगे. कैसे? तो देखिए, दिस इज x एंड दिस इज हियर y, इसको हम y लिख रहे हैं. तो यहाँ पर हम लिखेंगे r cos थीटा. अभी हमने फॉर्मूला लगाया था, तो x के लिए क्या था? r cos थीटा. तो r है आपके पास 3 एंड दिस इज cos 30. Cos 30 is root 3 by 2. That means 3 into root 3 by 2. This is x. And y equals r sin theta. r कितना है यहाँ पर? This is 3 and sin 30. Sin 30 is half. That means 3 into half. This is 3 by 2. तो हमने देखा कि r और थीटा पता हो तो आप उसको x और y में कन्वर्ट कर सकते हैं. Now, how to find the coordinate of any geometrical figure? Let the simple figure is, this is equilateral triangle. Let A, B, C is equilateral triangle. मान लिया ये एक equilateral triangle है. This is x, this is y.
तो हम यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड ए है यहाँ पर दिया हुआ, तो साइड ए है, तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए ए तो आपको दिख रहा है, दिस इज ओरिजिन 0 0, तो हम यहां लिख सकते हैं दिस इज 0 0। बी का कोऑर्डिनेट भी आपको लगभग दिख ही रहा है, दिस इज ए एंड बी, वाई कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस इज 0, दैट मींस a 0। तो बी के लिए भी हम लोग लिख दिए a 0। बट सी को थोड़ा निकालते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे। दिस एंगल इज 60 डिग्री बिकॉज it is given that ABC is equilateral triangle. Equilateral that means all angle is 60 60, ये भी एंगल आपका 60 होगा। तो हम यहाँ दिस इज 60 और ये A दिया हुआ है और इतना दूर तक हमको फाइंड आउट करना है और ये पता करना है दिस इज, तो इसको हम x और इसको y ले लेते हैं। तो हम x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू लिखेंगे a cos थीटा, जिसके साथ एंगल बन रहा है उसको हम cos लेंगे कंपोनेंट, और जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा परपेंडिकुलर उसको साइन लेंगे। x इक्वल्स टू a cos 60, cos 60 is your 1/2, that means a by 2, and y will be what, a sin 60, sin 60 is √3/2, that means a √3/2, this is y coordinate। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स फिगर के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ r cos थीटा और sin थीटा, यानी पोलर फॉर्म को यूज कर सकते हैं। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, और इस पे हम लोग बात करते हैं। दिस इज अगेन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दिस इज लेट इक्विलैटरल ट्रायंगल। इन दिस सिचुएशन दिस इज वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C। ABC, triangle ABC is an equilateral triangle, equilateral triangle, and side length is A unit. This is A, A, तो यहां से यहां तक ये आपका A है, this is also A and this is also A. So this is line which bisect the whole triangle and this is y axis। तो ये आपके पास ABC का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं। what will be the coordinate of ABC, find the coordinate of vertices। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट को हम लोग देखिए कैसे निकालते हैं। तो दिस इज a/2, x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a/2, 0। हियर x कोऑर्डिनेट इज -a/2 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 0। ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0, ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0। यहाँ पर आपका x कोऑर्डिनेट 0 होगा एंड दिस इज 60 डिग्री, ये आपके पास 60 डिग्री बिकॉज दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये 60 डिग्री। तो इतने पार्ट को हम क्या लिखेंगे, a sin 60, so this will be a sin 60, sin 60 is your √3/2, that means this is √3/2। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया। ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0, ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0। कोऑर्डिनेट पे कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग कि कैसे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो लेट अस सी another question. Again this is coordinate axis and this is your regular hexagon. This geometry is regular hexagon and you have to find the coordinate of vertex A, B, C, D, E, F. Your question is to find the coordinate of each vertex if side length is a unit. What will be the coordinate of A, B, C, D, E, F? तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, this is here A and you know the internal angle of regular hexagon is 120 डिग्री, 120 डिग्री है, और इसको हम ऐसे अगर ज्वाइन कर देंगे
इसको इस तरह से, तो इट विल डिवाइड equally in 6 equal parts, and this is your equilateral triangle, first, second, third, fourth, fifth, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना होगा, दिस इज 60 डिग्री। तो इतने पार्ट को हम क्या लिखेंगे, इतने पार्ट को हम लिखेंगे a cos 60, x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट विल बी 0, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। और ये अगेन आपके पास डिस्टेंस जो है वो a यूनिट है, बिकॉज दिस इज रेगुलर हेक्सागन। ये फिगर जो है वो क्या है, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। तो ये भी a है, दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट इज a प्लस a cos 60 एंड कॉमा 0, ये हो गया आपके पास। तो यहां पर देखेंगे कि दिस इज सिमेट्रिक, तो यहां पर भी आपके पास x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x कोऑर्डिनेट उतना ही होगा जो a का होगा, दैट मीन्स दिस इज a cos 60 डिग्री। और y कोऑर्डिनेट को हम लोग अभी क्वेश्चन मार्क में रखते हैं। और यहां पर भी d का भी कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट देखिए क्या होगा, a प्लस a cos 60 एंड y कोऑर्डिनेट जो ये दोनों होगा वो सेम होगा। तो इसमें हम लोग इसको हम लोग बीटा बीटा से डिनोट कर देते हैं, बीटा, और हम लोग थोड़ी देर बाद बीटा को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर देखिए f का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो f का y कोऑर्डिनेट होगा a sin 60 एंड x कोऑर्डिनेट इज 0, a sin 60 इज y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट c का भी उतना ही होगा, यहां पर हम इसको अल्फा ले लेते हैं x कोऑर्डिनेट को, एंड दिस इज a sin 60, sin 60 √3/2 cos 60 1/2 पुट कर देंगे यहां पर। तो ये आपके पास आ गया, दिस इज 0 a sin 60 एंड दिस इज, और इसका y कोऑर्डिनेट a sin 60 है। x कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे, तो x कोऑर्डिनेट देखिए कितना होगा, अगेन दिस इज 60 डिग्री, तो ये हो गया a cos 60, दिस इज a cos 60, a cos 60, a cos 60 and this is a cos 60, a cos 60 and a, that means this is 2a cos 60 plus a is x coordinate, और यही क्या है, दिस इज इक्वल टू अल्फा, ये अल्फा के इक्वल है। तो ये आपके पास आ गया। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो y कोऑर्डिनेट फिर से यहां पर देखिए, दिस इज 60 डिग्री, ये आपके पास 60 डिग्री है। y कोऑर्डिनेट लिखेंगे a sin 60, दैट मीन्स a sin 60, a sin 60, 2a sin 60, दैट मीन्स बीटा यहाँ पर क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट बीटा हो जाएगा 2a sin 60, और यहाँ पर भी ये बीटा वही होगा, इस वैल्यू को यहाँ रखिए या फिर यहाँ रखिए। तो देखिए आपके पास सारा कोऑर्डिनेट निकल गया। तो इस तरह से हम लोग पोलर और कार्टेशियन वैल्यू को यूज करके ज्योमेट्री का हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेगुलर हेक्सागन, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसे फिगर्स का। तो ये सब आपके पास बेस है और इसी को हम लोग यूज करके आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस and here this geometry is regular hexagon, this is regular hexagon a b c d e f, that means a b c d e f is regular hexagon. Write the vertex, write the vertices, that means you have to write the coordinate, that means you have to write coordinate। इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा ये आपको लिखना है, a b c d e f, दिस इज रेगुलर हेक्सागन। तो ये आपके पास ज्योमेट्री जो होगा, हिंट्स मैं दे रहा हूं। सो
try this question yourself and send your solution on this number. स्लोप का मतलब हो गया dy dx या फिर चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x या फिर ढाल ढलान, ये सब जो है एक कॉमन नाम है जिसको हम स्लोप के लिए बोल सकते हैं। यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग सबसे आसान तरीके में समझेंगे कि स्लोप किसको बोलते हैं। तो दिस इज y एक्सिस, लेट दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, this is x axis, and let this point is P having coordinate x1 comma y1. x1 y1 is Cartesian coordinate, and other point is Q having coordinate x2 y2. मान लिया ये पॉइंट है। दिस मीन्स ये y1 हो गया आपके पास एंड दिस इज x1, इतना दूर x1 है और ये हो गया y1। फिर से हम इसको यहां से यहां तक मिलाते हैं, दिस इज y2 और ये हो गया आपके पास यहां से ये डिस्टेंस, ये हो गया आपके पास x2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। जैसे ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस आपका कितना होगा, दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1 और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा दिस इज y2 माइनस y1। लेट दिस पॉइंट इज m, इस पॉइंट को हम m ले लेते हैं एंड दिस इज एंगल थीटा। तो यहां से देखिए हम tan थीटा को लिख सकते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर दैट मीन्स हियर QM डिवाइडेड बाय PM। QM क्या है, तो QM यहां से यहां तक डिस्टेंस को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं इससे, इस डिस्टेंस को यहां से इस डिस्टेंस को बड़े से छोटे को सब्सट्रैक्ट करते हैं, दैट मीन्स y2 माइनस y1। So this is y2 minus y1 divided by this is this minus this x2 minus x1 and इसी tan थीटा को हम स्लोप बोलते हैं, this is slope और इसको m लेटर से डिनोट करते हैं। Let this coordinate A has coordinate 2, 3 and B is another point has coordinate 5, 9। तो इस पॉइंट को हम x1 y1 के साथ कंपेयर करते हैं, x1 is 2 y1 is 3 and compare this point with x2 y2, x2 is 5 and y2 is 9। तो you know slope is equal to m and m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1। तो यहां पर हम क्या करेंगे, y2 is here 9, that means 9 minus 3 divided by 5 minus 2, 9 minus 3 is 6 and 5 minus 2 is 3, divide, that means you will get this is 2। तो यहाँ पर m का वैल्यू कितना है and this is 2, so slope is 2। तो इस लाइन सेगमेंट का जो स्लोप होगा वो कितना है, 2 है और इसका स्लोप हर जगह सेम है। एंगल देखिए एट एवरी पॉइंट एंगल इज सेम, यहाँ पर भी थीटा ही बनेगा, यहाँ भी थीटा ही बनेगा, यहाँ भी थीटा ही बनेगा। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो फिक्स्ड है एंड दैट फिक्स्ड वैल्यू इज 2 हियर। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसको एक सीक्वेंस में देखिए और विथ पेन एंड पेपर। Students, rest of the lecture will be in next video. Keep watching. Thank you.